दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि इस दुनिया में मूर्खों की जरा भी कमी नहीं है और इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता करती है हमारी यानी टॉप 10 हिंदी की ये वीडियो, जिसमें हम आपको देश दुनिया के कुछ ऐसे विशुद्ध मूर्ख लोगों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देखकर आपकी हंसी पल भर के लिए भी कंट्रोल नहीं होगी। तो चलिए ज्यादा समय गवाए बिना ही वीडियो को शुरू करें। यार देखो, सीधी सी बात है कि अगर ये रोड इस लड़की के पापा की है तो फिर कोई इनसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसे मूर्ख कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने काम ही मूर्खता वाला किया है। इस तरह से चलते वाहनों के बीच सड़क पर कौन खड़ा होता है भाई, वो भी सिर्फ और सिर्फ फोन चलाने के लिए। खैर, लड़कियों को समझा नहीं सकते क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। निहायती मूर्ख ड्राइवर है तो मतलब जिसकी कार को सड़क पर चलना चाहिए उसे ये खेतों में ले गया। लगता है जनाब अपनी माशूका से बात करते हुए कार चला रहे थे, जिसके चलते इन्हें समय रहते मोड़ दिखा नहीं और जा गिरे सीधा खेतों में। अब न जाने इनकी कार कैसे वापस सड़क पर आ पाएगी, पक्का क्रेन बुलानी पड़ेगी। ट्रक ड्राइवर से मेरा अनुरोध है कि वो कृपया ऐसी मूर्खता नहीं दिखाएं, वरना माल के मालिक के साथ उनका खुद का भी नुकसान होगा। आप ही बताओ, जब ट्रक में कोई सामान ले जा रहा हो तो कम से कम उसे अच्छे से तो बांधना चाहिए, लेकिन नहीं, इस ट्रक ड्राइवर को माल पहुंचाने की इतनी जल्दी थी कि उसने उसे ट्रक में ना तो सही से कवर किया और ना ही बांधा, जिसका परिणाम ये निकला कि अब सब कुछ उड़ रहा है। करवाली बेइज्जती। जब ये लड़का अपनी पीठ पर बंधे एक ढक्कन के बॉक्स में चेरीज रखे हुए था तो फिर उसे झुकने की क्या जरूरत थी? ये तो बड़ी वाली मूर्खता हुई ना। चाहता तो साथ में चल रहे व्यक्ति से भी नीचे गिरे हुए सामान को उठाने को कह सकता था, पर नहीं, इसे तो होशियारी दिखानी थी और मेरे हिसाब से दिखा भी दी। जब झील पर बने पुल पर एक कार निकलने की गुंजाइश हो तो समझदारी इसी में है कि जब पुल खाली हो तभी कार उस पर ले जाएं। लेकिन जब दुनिया में इन दो कार ड्राइवर जैसे महामूर्ख बैठे हों तब समझदारी एक बहुत छोटा शब्द लगता है, क्योंकि इन दोनों ने न जाने क्या सोचकर सकरे पुल पर इस तरह से एक दूसरे के सामने अपनी कार उड़ा दी। इनकी पहले मैं वाली मूर्खता की वजह से न जाने कितने लोग अपने काम के लिए लेट हो गए होंगे। खैर, मूर्ख सिर्फ ये नहीं बल्कि इस शहर का ट्रैफिक प्रबंधन भी है, क्योंकि जब पुल इतना सकरा है तो इन्हें उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करने चाहिए भाई। जब मूर्खता का सस्ते नशे से मिलन होता है तो भाई साहब ऐसे ही नमूने निकल कर आते हैं। मतलब हद ही हो गई मूर्खता की। इस लौंडे ने बाइक तो उठा ली, पर शायद इसे बाइक की ब्रेक और किक की सही जानकारी नहीं है, जिसके चलते ये ब्रेक को किक समझकर लगातार किक मारे जा रहा है। ब्रेक टूट गया 16 और बाइक स्टार्ट नहीं हुई होगी 16। चले थे होशियार बनने। लो जी, मिल लो एक और महामूर्ख से। जरा देखो तो इसका दिमाग, जो इतने बड़े सामान को बांधे बिना ही अपने पिकअप वाहन पर ले जा रहा है। गजब खराब व्यवस्था है यार। इस तरह से तो ये भले ही सामान की डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, पर पीछे रखा सामान कतई वहां नहीं पहुंचने वाला। इसे देखकर तो समझ आ रहा है कि अगले स्पीड ब्रेकर पर भी सामान की वाट लग गई होगी। ये क्या है? यहाँ कोई मजाक चल रहा है? देखने में तो ये लड़का नॉर्मल ही लगता है, पर आप कहीं इसके अपीयरेंस पर मत चले जाना, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनाब कपड़ों से भले ही पढ़े लिखे लग रहे हो, पर इनका काम मूर्खों वाला ही है। जरा देखो तो इसने अपने कान में किस तरह से छिपकली लटकाई हुई है। अब आप ही बताओ, ये छिपकली असली है नकली? कभी कभी लोग अनजाने में अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर देते हैं, पर फिर आते हैं वो अलग जो जानबूझकर ऐसा करते हैं। अब इन काले कपड़ों वाले भाई साहब को ही ले लो, जो अपने हाथ से 100 नारियल तोड़ने का दावा कर रहे थे, मगर जब इनकी परीक्षा का समय आया तब ये लुल साबित हुए और इनसे एक भी नारियल नहीं टूटा। नारियल नहीं टूटा, पर चलो हाथ तो टूटा। इस मूर्ख को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वैसे तो गलती के लिए किसी को बेवकूफ नहीं कह सकते, पर फिर यह है बहुत ही बेवकूफाना हरकत। जब ये क्लास के लिए लेट हो ही गया था तो थोड़ा धीरे चल लेता। पता नहीं इसे इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत थी। अब बेइज्जती हो गई भरी क्लास के सामने। आ गया स्वाद। ओ भाई, मेरी तो एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि ऐसे मूर्खों को भला कौन सड़क पर गाड़ी चलाने देता है। बड़ा ही बेवकूफ इंसान है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से कार बीच सड़क पर खड़ी करके कौन सोता है भला?
मेरे हिसाब से तो इसने नशा कर रखा था, वो भी तगड़ा वाला, क्योंकि ऐसे मूर्खता भरी हरकतें इंसान नशे में ही करता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अंधे इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, पर जब नॉर्मल व्यक्ति आंखें होते हुए भी ऐसे खंबे से टकरा जाए, वो भी दिन के उजाले में, तो वो बहुत बड़ा वाला बेवकूफ कहलाता है। कहने को तो जनाब महंगी कार से उतर रहे हैं, पर कार होने से कोई होशियार नहीं बन जाता। अब जो मूर्ख है उसे तो यार मूर्ख ही रहना है ना। अगर ये भला इंसान सामने देखकर चलता तो ये खंबे में ना टकराता, पर पक्का पीछे कोई बंदी आ रही होगी, तभी इसका आधा ध्यान ही नहीं था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जब आप नारियल को फोड़ रहे हो तब ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप जहां बैठे हो या जिस जगह पर नारियल काट या फोड़ रहे हो वो मजबूत है या नहीं। मगर ऐसी समझदारी इन मोहतरमा से थोड़ी ना एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक तो ये कमजोर सी पट्टियों पर बैठी है और ऊपर से उनके ऊपर नारियल भी फाड़ रही है, वो भी इतना तेज वार करके। अब जब ऐसे वार होंगे तो ये लकड़ी के पटिए थोड़ी ना ये वार झेल पाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि नारियल पर वार करते करते ही नारियल तो ऊपर रह गया, पर बेचारी मोहतरमा नीचे धड़ाम हो गई। जिसके बाद उनकी बेवकूफ हरकत पर हर कोई हंसने लगा। कुछ लोगों को ना जाने किस बात की चुल मची रहती है, जो बेवजह उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। अब इस बेवकूफ व्यक्ति को ही ले लो। अच्छा भला बैठा था, फिर ना जाने दिमाग में क्या आया जो बाल्टी के ऊपर आकर बैठ गया। खैर ये तो कुछ नहीं था, असली मजा तो तब आया जब जनाब की तशरीफ बाल्टी में फंस गई। इसके बाद इसे निकलवाने के लिए दोस्तों का सहारा लेना पड़ा। हद होती है मूर्खता की। अब जब पानी भरने की चीज में तशरीफ रखोगे तो यह हाल तो होना बनता है। मामा मामा। ये लड़का रेस्टोरेंट में गया था, पर ऐसे थोड़ी ना मालूम था कि रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसकी हरकतें मूर्खों वाली हैं। देखो जरा क्या हुआ जब इसने टोमेटो केचप मंगाया। वेटर इसकी फूड ट्रे में बहुत सारा केचप ऑलरेडी निकाल चुका था, मगर हद तो तब हो गई जब उसने केचप की बोतल खाली करने के लिए एक बेवकूफ हरकत कर दी। दरअसल उसने बोतल को बहुत ही तेजी से ट्रे की तरफ झटकारा। इसके बाद बचा हुआ केचप पर आधा ट्रे में और आधा कस्टमर लड़के के फेस पर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसकी इस बेवकूफ हरकत के लिए रेस्टोरेंट मालिक ने इसे काम से निकाल दिया होगा, और अगर नहीं निकाला होगा तो इसकी एक दिन की पेमेंट जरूर कटी होगी। खैर छोड़ो, मूर्खों से ऐसी गलतियां होती रहती हैं। क्या ही कहूँ ऐसे महान मूर्खों का। भगवान के यहाँ बुद्धि बढ़ रही थी, तब ये मूर्ख लोग ना जाने कहाँ थे जो इन्हें बुद्धि नहीं मिल पाई। अब उसका परिणाम ये हुआ कि इसने जैसे तैसे पट्टियां लगाकर तालाब किनारे अपनी बाइक चढ़ाई, पर जनाब मूर्खता अवश्य बाइक का ब्रेक लगाना भूल गए, जिसके चलते इनका और इनकी बाइक दोनों का स्वागत पानी के अंदर हो गया। अब ये तो किसी तरह बाहर आकर सूख जाएगा, पर बाइक का तो पक्का कबाड़ा हो जाएगा। इस लड़के से इतना नहीं मन रहा कि उस वुडन फ्रेम को कहीं और लिटा कर रख दे। गजब इंसान है यार, जो बार बार उस वुडन फ्रेम को खड़ा ही टिकाता जा रहा है, और फ्रेम है कि खड़े होने का नाम नहीं ले रहा और बार बार गिरे जा रहा है। अब आप ही बताओ, इस तरह से इसका काम हो पाएगा क्या? जरा बुद्धि का इस्तेमाल करें तो गिरे हुए फ्रेम को बार बार ना उठाना पड़े, पर नहीं, इससे थोड़ी नहीं हो पाएगा। बेचारा मूर्ख जो ठहरा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।